नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि कल कांग्रेस विधानसभा घेराव में एक कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई है। वहीं पक्ष कह रहा है कांग्रेस पे 302 का केस लगना चाहिए। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पुलिस की बर्बरता के दौरान मौत हो गई है। एक तरफ विधानसभा शीतकालीन सत्र भी चल रहा था। अनुपूरक बजट पर बिना चर्चा के अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। सपा का हंगामे की वजह से अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया कि वहीं दिल्ली संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। जो क्या पक्ष का कहना है, जो कल एक कार्यकर्ता की मौत हुई कांग्रेस में, कांग्रेस के ऊपर 302 का केस लगना चाहिए। प्रभात पांडे जी की मौत बहुत ही दुखदाई है। सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है उस परिवार को देना चाहिए। और कांग्रेस भी कुछ दिया, शायद अजय राय जी 10 लाख का ऐलान किया, 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। 10 लाख का जो है उन्होंने देने की बात कही है। वो नौजवान बच्चा था, उनकी 3 बहनें हैं, माता पिता हैं, तो अब जो है कौन देख रेख करेगा, ये बहुत ही दुखदाई है। और किन कारणों से मौत हुई इसकी पूरी अभी जानकारी नहीं आई है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता लगेगा। हाँ, मुझे मालूम है कि भीड़ भाड़ थी, हो सकता है पुलिस ने कोई धक्का दिया हो या कहीं से दिक्कत आई हो कि उनकी मौत हो गई है सिविल अस्पताल में। क्या लगता है किस वजह से मौत हुई होगी? देखिए, चूँकि जहाँ भीड़ होती है, कुछ लोग जो है कम यानी वैसे दिल के होते हैं, भावनात्मक दिल के होते हैं, तो कहीं न कहीं उनको धक्का मुक्की में या पुलिस के धक्के से या उनके डंडे के दिखावा से या इतनी पुलिस देख के भी घबराहट हो सकती है। मौत हो गई तो मौत हो गई। तो अब प्रशासन को चेतना चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। और जहाँ तक दिल्ली की बात कर रही हैं, दिल्ली में संसद भवन में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि बाबा साहब क्या ये फैशन बना लिए हो, तो ये बहुत ही गलत है। बाबा साहब करोड़ों मजलूमों की बात को संविधान में पिरो कर लिखे, कहाँ जो है कामा लगना चाहिए, कहाँ डैश लगना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम लगना चाहिए। बेजुबानों का जुबान बनकर उन्होंने लेखनी चलाया और आज उनका जीवन स्तर कुछ हद तक उठा है उनके संविधान के द्वारा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। ये देश मोदी जी और अमित शाह के भगवान से नहीं चलेगा। अच्छा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बहुत चर्चा रही। वही संसद में आज धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी और भाजपा के नेता को चोट भी लगी। ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही क्या ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, सत्ता सियासत, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है देश में, किस ओर जा रहा है? ये बहुत ही गलत है। ये सांसद हैं, हमारे देश के सांसदों का अनुकरण किसी ज़माने में किया जाता था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक टाइम जो है एक दिन उपवास रखो जिससे देश में अनाज की कमी न हो। लोगों ने उनका अनुपालन किया। लेकिन हमारे नेतागण अब कैसी कैसी हरकत कर बैठ रहे हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। ये बहुत ही गलत संदेश जो है जनता के बीच में जा रहा है और इसमें सुधार होना चाहिए। चाहे जिनसे गलती हो रही है उसमें सुधार करें, बार बार गलती न करें, क्योंकि इनके चरित्र को जनता देखती है, इनका उदाहरण देती है। मैं उदाहरण दिया ना लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि उनका लोग उदाहरण देते थे कि यानी कि आज की जो सरकारी गाड़ी से मेरी बात सरकारी काम करते थे, प्राइवेट काम अपने जो है अपने दूसरे उससे करते थे। तो ये लोग देश के लिए उदाहरण है। यानी कि आज की जो सरकार है वो देश का उदाहरण बने। हाँ, अच्छा काम करे, लेकिन इस तरह का गलतफहमी न फैलाए कि राम और संविधान में झंझट करा के और बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार से राम और संविधान में धांधली ना करे। आज वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में एविडेंस ढूंढे जा रहे थे, मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। वो जो कार्यकर्ता मरा है उसके लिए दुख है और उस हम कार्यकर्ता की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उसको कांग्रेस व के नेताओं ने उसको मार करके राजनीतिक एक वो बनाया है, मुद्दा एजेंडा बनाया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मारा। कांग्रेस कह रही है पुलिस की बर्बरता से लाठी से मर गई। बर्बरता एक ही व्यक्ति पे नहीं होती है, उसको सिर्फ बना करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को मार करके वहाँ पे छोड़ दिया और 2 घंटा वो
वहीं पड़ा रहा, तड़पता रहा। उसको किसी नेता की ये संवेदना नहीं जागी कि उसको ले जा कर के हॉस्पिटल जाएं। जब उसके मित्र को, उसके भाई को फ़ोन किया गया तो उस भाई ने मित्र को फ़ोन किया तो मित्र आकर के उसको लेके तब जाके गाड़ी भी मुहैया कराई गई, तब जा। अच्छा, कल जिस तरीके से प्रदर्शन बहुत आक्रोशिक तौर पर हो रहा था, बहुत बैरिकेडिंग भी थी और इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग थे, उस पर जो है एक की मौत हो जाना बहुत दुखदाई भी है। और एक तरफ संसद में, दूसरी एक तरफ संसद में अमित शाह के बयान को लेकर इस्तीफे की मांग चल रही है। नहीं, यही तो इन लोगों की हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अमित शाह जी के वक्तव्य को उल्टा उलझुल धर्म और संविधान अलग। संविधान बाबा साहेब ने दिया, संविधान से देश चलेगा, कानून चलेगा, संविधान से हमारे देश की नौकरियां चलेंगी, संविधान से हमारा देश चलेगा। लेकिन धर्म अलग है, धर्म को तुम नहीं हटा सकते हो। अगर धर्म को तुम हटा दोगे, आज धर्म को लेकर जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही विधानसभा में कहा था सत्र के दौरान ही कि जब हमें अल्लाह अकबर की ज़रूरत पड़ेगी हम हटा देंगे, ऐसा कुछ बयान सामने। वो अल्लाह अकबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो देश के लिए कहा गया है ना, अल्लाह अकबर से नहीं। धर्म हमसे, हमारे उससे तुम राम का शब्द हटवा दोगे, कतई नहीं हो सकता। और अभी आप देखिए संभल में वो मंदिर मिला, कितने लोग उसमें, क्या सिर्फ एक समाज के लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए कि एक समाज के लोग वहाँ जा रहे हैं? ये आस्था है, धर्म आस्था। धर्म से देश आज से नहीं, बहुत पहले चल रहा था। और रही बात संविधान की, हर बात संविधान, तुम लोगों ने तो संविधान का तो तुम लोगों ने कि संविधान का मुद्दा बना दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके हिसाब से पुलिस पर जांच बैठक होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, पुलिस पे नहीं, इनके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जांच बैठनी चाहिए और जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति की, कैसे, किसने मारा, किस कांग्रेस के नेता ने मारा। पोस्टमार्टम में तो निकला ही नहीं कि पुलिस की मार से या चोट वोट के निशान नहीं। कांग्रेस कह रही है कि पुलिस की बर्बरता से मौत हुई। देखिए, मैं कैसे मौत हुई, क्या हुई, इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। वो एक कांग्रेस का एक सिपाही था। देखिए, धरने प्रदर्शन में ऐसी बातें आम हैं। आम है क्योंकि धक्का मुक्की से भी जान जा सकती है जब आपका हार्ट फेल हो जाएगा, या कोई चोट के निशान तो जिस तरीके से नहीं दिखे, मगर स्वाभाविक है कि वो प्रदर्शन का एक हिस्सा था, उसकी मौत हुई है। और ये हम क्या कांग्रेस वाले उसको एक शहीद के रूप में देखेंगे? आगे इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा। अब नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए, उसे आर्थिक सहायता का जिस तरीके से ऐलान हुआ है उसके 10 लाख के ऐलान से किसी का बेटा भाई तो वापस नहीं आ जाएगा। देखिए, हम बात आपकी सही है, मगर अगर यही सब अगर सोचना हो तो मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कल मैं भी मर सकता हूँ रैली के दौरान, ये धरने प्रदर्शन के दौरान। कांग्रेस का कोई सिपाही इस तरीके से कमज़ोर नहीं है, वो सावरकर नहीं है, वो राहुल गांधी है। जैसे कि राहुल गांधी की तरीके से विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था, अनुपूरक बजट बिना चर्चा किए अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को रोक दिया गया। भाई, जब बजट पास हो गया 15,000 करोड़ जो भी समथिंग जो भी था, भाई आपस में ये मंत्री मुख्यमंत्री सब आपस में बांट लेंगे, फिर उसमें बाकी की बात क्या रह जाती है? आप 8 साल से देश की जनता के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई पैसा लगा हो तो बता दीजिए। भाई बजट पास हुआ, आपस में बढ़ जाएगा मंत्री मुख्य। यानी कि आपका जो कल एजेंडा आज भी वही है? कल भी जो मसले थे वो आज भी हैं। मसले यूं ही खड़े रहेंगे जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। मसले यूं ही खड़े रहेंगे जब तक सत्ता परिवर्तन। अब सत्ता परिवर्तन के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ही है कि जो अपनी बात है वो ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय जी हमारी कम से कम सुने योगी जी, क्योंकि मैं भी पिछले काफ़ी समय से बराबर आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, आपके कार्यालय पर आता हूँ, हर जगह जाता हूँ और आपसे हमारी भेंट नहीं हो पाती है। आप गोरखपुर में मिलते हैं। हमने यूपी के सीएम को वोट किया था जो कि सीएम कार्यालय पर हमसे मिले। बाकी हमारे योगी जी से कोई ऐसी कोई मुझे उनसे वो नहीं है। हाँ, मेरे को एमएलसी के लिए एक आदेश लोगों ने किया, लोगों ने मुझसे कहा, आश्वासन भी दिया। पार्टी की समस्त प्रदेश कार्यकारिणी ने भी बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी कई पदाधिकारी सब ने बोला। मेरी बात सुने पहले तो आप बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा। सपा के हंगामे के बाद शीतकालीन सत्र रोक दिया गया, सत्र चलने ही नहीं देना चाहता है विपक्ष।
अब सत्र नहीं चलने दिया जाता है ये तो एक अलग सा मुद्दा है, लेकिन पहले मेरे को तो उस विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिले तो जानूं कि सत्र कैसे चलता है। अच्छा, तो ये बताएं, जब विपक्ष कह रही 302 का केस होना चाहिए कांग्रेस पे, अभी अगर कोई मुझे मार दे या मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे कोई मारता या पुलिस मेरे को बैठाले हुए थी 2 घंटे से 3 घंटे से बाहर, क्या दोष था, क्या अपराध था मेरा, बताए ना। अगर मेरा कोई अपराध था तो मुझे न्यायालय पेश करे। नहीं मार दिया गया ना, वो मार दिया गया, कल हम मर जाएंगे। मार दिया गया कहा जा रहा है, पक्ष की तरफ से मार दिया गया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं पुलिस की बर्बरता के दौरान मारा। परिवार वालों ने पुलिस पर केस कर दिया है। हाँ, मानते हैं कि परिवार वालों ने पुलिस पर केस किया क्योंकि पुलिस धरना प्रदर्शन को रोक रही थी, इसलिए पुलिस पर लोग केस किया। बाकी किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये तो वहाँ की एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही जान। एविडेंस ढूंढे जा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस वालों ने उसे मार दिया। हम अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। अहिंसावादी देखना हो तो बहराइच में देख लो, जिस तरीके से गोपाल मिश्रा को मारा गया, ये इन्हीं के विधायक का बयान है। तो ये अहिंसावादी हैं, हम लोग अहिंसावादी हैं। कत्ल हमने किया है ना, हम किसी पुष्टि नहीं करते किसी चीज़ की, मगर झूठे इल्ज़ाम का जवाब हम ज़रूर देंगे। मगर आज एक जो सदन में हुआ कल, अमित शाह ने जो बोला है बाबा साहब के बारे में कि क्या फैशन चल गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यह मुद्दा बन चुका है। अमित शाह, ये सदन है, तड़ीपार अमित शाह, तुमने बाबा साहब का अपमान किया है, जो संविधान के रचयिता हैं। तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी नहीं मांगोगे तो जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, तब तो तुम्हें अपने घर का रास्ता दिखा ही देगी। सत्ता परिवर्तन की जरूरत होगी। पक्ष जो है आरोप लगा रहा, विपक्ष आरोप लगा। ये किस संविधान की, किस उसकी बात कर रहे हैं, हमारी समझ किस मुंह से बात कर रहे हैं। 84 का दंगा इनको नहीं याद है, 84 का दंगा नहीं याद। हजारों सिख बेचारे मार दिए गए और उसमें सजा पाए इनके नेता जगदीश टाइटल वगैरह, ये सब सजा पाए, सजा भोग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो भारतीय जन अहिंसावादी। अरे कल जो संसद में, जो कल विधानसभा सत्र में हुआ, अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया गया अनुपूरक बजट के बिना, सपा हंगामे की वजह से सत्र नहीं चल पाया। तो ये लोग हंगामे करेंगे, ये लोग सुचारू रूप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की बात को उठने नहीं देंगे। सिर्फ ये हंगामा करके, इन लोगों का काम ही है हंगामा करना, हंगामा करके कार्रवाई को बाधित करना है और उसको जनता देख रही, जनता उसी हिसाब से इनको जवाब देगी, उसी हिसाब से जवाब देगी। आज कांग्रेस के मल्लिकार्जुन अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के बयान पर आपत्तिजनक कहा। ये आपत्तिजनक बयान है। अरे वो किस बात के दलित की बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं। किस उस पे अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, जो 500 करोड़ का माल बनवा रखा हो कर्नाटक में, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया हो, वो अपने को दलित का मसीहा बता रहा है। ये इस देश की यही विडम्बना रही, जो दलितों का हक मार करके, जो पिछड़ों का हक मार करके बने, वही दलितों और पिछड़ों के मसीहा बनना चाहते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे पे आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों का, पिछड़ों का पैसा मार के ही बने हैं। ऐसा नहीं है, कई बार सांसद रहे वो, मुझको लगता है 6-7 बार के सांसद रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाना गलत है। अगर उन्होंने पैसा हड़प के जो है इस तरह के बनाए, तो 11 साल से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, और जो है गुंडा और बदमाश मिटाने की बात करते हैं। यहाँ 7 साल से आदरणीय योगी जी हैं। तो आप ये बताइए कि कैसे ये लोग बचे हुए। इनके बगल में जितने गुंडे बदमाश हैं, आदरणीय योगी जी के बगल में बैठे हैं, MLA बन के बैठे हैं, MLC बन के बैठे हैं, IAS IPS PPS बैठे हैं, जिनका लखनऊ में बड़े बड़े हवेली और 200 300 बीघे का कृषि फार्म, जिस जिले से वहाँ इतने बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल। क्या लगता है, क्या लगता है, मेरा सवाल है, क्या जो पक्ष कह रही है सही है, केस हो जाना चाहिए कांग्रेस पे? किस बात के मामले में? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर 302 के कांग्रेस के जो कल मर्डर हुआ या हत्या ही क्या कहा जाए? कैसे आप हत्या कहेंगे? कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन और जनता की आवाज को उठाने के लिए आ रहा है। पक्ष तो कह रहा है कि केस हो जाए। पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष कर रहा है। आदरणीय योगी जी की सरकार कह रही कि जानबूझ के फंसाया जाए कांग्रेस को, ये गलत है। हम अगर जनता की आवाज को उठाने के लिए आए हैं तो हमारी सुरक्षा, सरकार का काम है कि हमारी सुरक्षा करे। और जहां तक अमित शाह जी कह रहे हैं कि बाबा साहब क्यों रटे हो, ये फैशन बना लिए हो, तो आप ये बताइए, इसी बाबा साहब के ही
कानून से जो मंदिरों में मूर्तियां चोरी होती हैं, भगवान चोरी होते हैं, उनका यही संविधान ढूंढ के लाता है। क्यों नहीं भगवान उठ के खड़े होते, चोर को मार देते, और जो पुजारी वहां फिसल के गिरता है उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो भगवान क्यों नहीं कहते उठ जा बेटा ठीक हो जा। तो ये चीजें गुमराह करने की, पाखंड की बात करते हैं। सच्चाई है कि वो नेता जो बोल रहे हैं कि भगवान के एक बार नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते, भगवान बताइए वो क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? अच्छा बिल्कुल, आपके हिसाब से क्या, आपके हिसाब से जो मांग उठ रही है अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? अमित शाह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता जो है मांग कर रही, भारत की जनता मांग कर रही, भारत की जनता मांग कर रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहेब के इतना बाबा साहेब जो बयान दिया उस पर बहुत से लोग आक्रोशित। नहीं देखिए, भारत का नागरिक और भारत की जनता इस्तीफा नहीं मांग रहा है। इस्तीफा लोग वही मांग रहे हैं जो जमीन से खिसके हुए लोग हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने गद्दार कह के कहा था। गद्दार हो तुम गद्दार हो। तो कांग्रेस भारतीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान की, संविधान का अपमान और बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का अपमान कांग्रेस करती आ रही है और समाजवादी पार्टी करती आ रही है। कांग्रेस इतने विपक्ष में था, सब करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या होगा ये जो कल कार्यकर्ता की मौत हो गई, एविडेंस ढूंढे जा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, ऐलान किया गया 10 लाख रुपए देंगे, सरकार से 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। क्या जो प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्वक भी हो जाना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन हुआ वो शांतिपूर्वक होना चाहिए था, मगर इस पे पुलिस अपनी जांच कर रही है कि मृत्यु कैसे हुई कैसे नहीं हुई, हालांकि जांच कर रही है। और तत्काल सिविल अस्पताल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है, ब्रजेश पाठक जी तुरंत सिविल अस्पताल गए और जाँच का आदेश दिए और जाँच की जा रही है, तुरंत कार्रवाई होगी। कौन आरोपी निकलेगा क्या लगता है? देखिए, जो भी होगा शासन अपना निर्णय देगा और अपना जांच क्रिया प्रक्रिया जितनी पूरी होगी और मुआवजे की बात होगी। संसद में अमित शाह के बयान को लेकर इतना हंगामा चल रहा है कि इस्तीफा दिया जाए और जो तानाशाही चल रही है सरकार में, बहुत गहमा गहमी और घमासान मचा हुआ है सियासत में। पत्रकार महोदया राम दुलार यादव नाम है। संसद भवन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो शब्दों का बाण किए हैं वो विपक्ष के बहिष्कार का किए हैं, न कि बाबा साहब का वो उन्होंने अपमान किया है। उनका कहनाम था कि आप बार बार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हो, यही आप जय श्री राम का नाम लेते तो आप स्वर्गे चले जाते। बात को तो आप समझिए कि गृह मंत्री महोदय ने कौन सा शब्द गलत बोल दिया। ये दलित के भगवान हो सकते हैं, श्री राम और राम के भगवान नहीं हो सकते। ये दलित के भगवान हैं। मैं कहता हूं कि दलित भारत के संविधान में बाबा साहब का नियम कायदा कानून में हम लोग कानून को मानते हैं और बाबा साहब के कानून आज भी लागू है। बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब के लोग इतनी सियासत गरमा चुकी, विधानसभा हो या संसद हो या बाहर हो, हर जगह उनका एक मुद्दा बना दिया जाता है, उनका नाम लेते हैं। ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये जो अनाप शनाप जो बक रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया है? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपमान किया है। कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया। अरे तो जग जाहिर है, आप भी समझ रही हैं। अब बताओ, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया उनके कृत्य को, उनके कुकृत्य को, कुनीति को, बाबा साहब के प्रति जो उनकी भावनाएं थी, जो उनके साथ खेल किया, उनकी आस्थाओं से खेल किया, उनके संविधान से खेल किया, ये जग जाहिर है। उसके बाद अंबेडकर रटेंगे क्या? माफ़ कर देगा कोई? 1 लाख गाली दो, अपमानित करो, उसके बाद नाम जपोगे। क्या लगता है अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, यानी कि संविधान के इतना जो मुद्दा चर्चित बना हुआ है चीजें वो सही है। अरे क्या बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। पूरे वीडियो को आप देखिए, पूरा सुनिए आप। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और डंके की चौक पे बिल्कुल कही। अब अम्बेडकर जी का नाम रटोगे, अम्बेडकर जी के कृत्यों से, अम्बेडकर जी की नीति से अम्बेडकर जी दरकरार करोगे, वही कांग्रेस है जिसको
आपको रत्न देने में गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब रत्न मिला उनको, भारत रत्न। और आप आज तुम संविधान की प्रति लहराओगे। ये जो है कांग्रेस की घटिया राजनीति है और उसको ऊपर उठना पड़ेगा। आज वहाँ लोकसभा के अंदर हमारे सांसद को कांग्रेस ने क्या बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए? आप नहीं जानते क्या? हम तो जानते हैं। तो क्या दिया सम्मान, बताओ, एक बताओ सम्मान। अरे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया, उनको इस्तीफा देने मजबूर कर दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। आप नहीं जान रहे हो? आप इसको कहिए। बहुत ज़्यादा ही संविधान को लेकर अमित शाह के बयान पे, संविधान पे बहुत सियासत गहमा गहमी में गरमाई हुई है। यहाँ पे हमने जनता से जाना, पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। आगे देखना ये होगा कि क्या होगा। जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो ख़त्म हो गए हैं, डेथ हो गई जिनकी, उन पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पे केस लगा दिया जाए। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, लखनऊ।